एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। और फिर उन्होंने अब यह जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहाँ तक जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है। भगवान ने कहा, चलो गंगा जी से पूछते हैं। दोनों लोग गंगा जी के पास गए और कहा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए और कहा कि हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती हैं तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा कि हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ जिससे अन्न उपजता है और जिसको मानव खाता है उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाएं अन्न वैसा बनता मन। अन्न को जिस वृत्ति जिस कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये पाप कहाँ तक जाता है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एक गांव में स्वभाव करिपन नामक ब्राह्मण रहता था। वह घर घर जाकर भिक्षा मांगता और भिक्षा में प्राप्त अन्न से अपना जीवन निर्वाह किया करता था। भिक्षा में प्रायः उसे गेहूं का आटा मिलता था जिससे वह थोड़ा भाग खाता और शेष भाग एक घड़े में भरकर रस्सी की सहायता से एक खूंटी पर टांग दिया करता था। वह खूंटी पर लटके घड़े के नीचे ही अपनी खाट लगाकर सोया करता था। खाट पर लेटे लेटे वह तब तक उस घड़े को देखता रहता था जब तक उसे नींद नहीं आ जाती। एक रात वह सोते सोते सपना देखने लगा। सपने में उसने देखा कि उसका घड़ा गेहूं के आटे से पूरा भर गया है। वह अकाल का समय है। इस अवसर का लाभ उठाकर उसने अपना गेहूं का आटा अच्छे दाम में बेचकर कुछ धन कमा लिया है। उस धन से उसने 2 बकरियां खरीद ली हैं। धीरे धीरे बकरियों की संख्या बढ़ने लगी है और उसके पास बकरियों का झुंड हो गया है। बकरियों को बेचकर उसने 2 गाय खरीद ली और गाय का दूध बेचने लगा है। दूध बेचकर हुए लाभ से उसने कुछ भैंसें खरीद ली हैं। फिर कुछ उसने घोड़ों का व्यवसाय प्रारंभ कर लिया है जो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रह गई है। वह एक आलीशान कोठी का मालिक है और गांव का एक धनवान सेठ बन गया है। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं और हर कोई उससे अपनी रूपवती कन्या का विवाह करने को आतुर है। एक रूपवती ब्राह्मण कन्या देखकर उसने विवाह कर लिया है और सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। विवाह के उपरांत उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई है जिसका नाम उसने सोम शर्मा रखा है। सोम शर्मा एक चंचल बालक है। उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाएं देखते बनती हैं। एक दिन वह घुड़साल की दीवार पर बैठा अपने पुत्र सोम शर्मा की बाल क्रीड़ा देख रहा है। तभी सोम शर्मा अपनी माँ की गोद से उतरकर उसकी ओर आने लगा है। यह देखकर वह क्रोध में आ गया है और
अपने पत्नी पर चिल्लाने लगा, अपने बच्चे को संभाल। किंतु घरेलू कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी पत्नी उसकी बातों का ध्यान नहीं दे रही है। यह देख क्रोधवश वह उसे पैर से मार रहा है। सपने में ही ब्राह्मण अपना पैर चलाने लगा। जो ही उसने अपना पैर ऊपर उठाया, वह खूंटी में बंधे घड़े को जाकर लगा और घड़ा फूट गया। घड़ा चकनाचूर हो गया और गेहूं का आटा जमीन में बिखर गया। ब्राह्मण ने सपने में जो हवाई किले बनाए थे वो भी टूटकर बिखर गए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ब्राह्मण किस तरह से भीख मांग मांग कर इधर उधर से अनाज इकट्ठे करता था और पेट भर खाना भी नहीं खाता था और उसका सारा का सारा अनाज व्यर्थ ही चला गया। वो सपना ही देखता रहा और उसका अनाज सारा बिखर गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड।